गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ब्रह्मदत्त गौतम आज आपको क्लास 4 सब्जेक्ट ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 अवर उत्तर प्रदेश एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 को एक्सप्लेन किया था और उसके बाद उस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बुक वर्क आपके लिए भेजा था। उसी प्रकार आज मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करते हैं। चैप्टर 2 है अवर उत्तर प्रदेश। ब्रदर सिस्टर, द सरफेस ऑन विच वी लिव्स इज our land. This is called ground or earth. 3/4 of land water is on earth. 1/4 is the place. This water body is whole world and the nature of the earth. इसका मीन्स ये हुआ है कि जिस सरफेस पर हम रहते हैं उस सरफेस को हम लैंड कहते हैं और उसको हम अर्थ भी कहते हैं। यहाँ हमारे अर्थ पर 3/4 वाटर है। 3/4 का मीन्स 3/4 भाग पर जल है हमारी पृथ्वी पर। 1/4 इज़ द प्लेस और 1/4 भाग यानी 1/4 भाग पर अर्थ है यानी रहने का स्थान है। दिस वाटर बॉडी इज़ द होल वर्ल्ड एंड द नेचर ऑफ द अर्थ। ये हमारी नेचर है अर्थ की और ये होल वर्ल्ड की। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड की। द होल वाटर पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द ओशियन। जो हमारा होल वाटर पोर्शन है अर्थ का उसको ओशियन कहा जाता है। एंड द एंटायर लैंड इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। और जो एंटायर लैंड है उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट। देयर आर 5 ओशियंस ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ पर 5 ओशियन हैं एंड दे आर फॉलोइंग। फर्स्ट है इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ पोल ओशियन, द साउथ पोल ओशियन एशिया। अब इसके बाद एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये 7 हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं जो कि हमारी अर्थ पे हैं। दिस होल क्रिएशन इज कॉल्ड द वर्ल्ड। द डिफरेंट कंट्रीज आर लोकेटेड इन दिस कॉन्टिनेंट। ये जितने कॉन्टिनेंट्स हैं इन सब में हमारी जो अर्थ है वो पूरे सिचुएटेड है कॉन्टिनेंट्स के अंतर्गत। अब आते हैं हम अवर कंट्री। अवर ग्रेट कंट्री इंडिया इज़ लोकेटेड इन द एशिया कॉन्टिनेंट। देखिए हम जिस देश में रहते हैं वो बहुत ही महान देश है और जिसका नाम आप अच्छी तरीके से जानते हैं उसका नाम है इंडिया। और ये किस में लोकेटेड है, किस कॉन्टिनेंट में आता है? तो ये यहाँ से देखिए, इट इज़ लोकेटेड इन द एशिया कॉन्टिनेंट। ये एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। इन द नेम ऑफ प्रतापी राजा भरत इट वाज नेम्ड भरत आर्यावर्त। एक हमारे देश में एक प्रतापी राजा हुए भरत, उनके नाम पर हमारे देश का नाम था भरत आर्यावर्त। एंड एक और इसका प्राचीन नाम था, जिसका नाम जो प्राचीन नाम था दूसरा वो था ब्रह्मावर्त। आर इट्स एंशियंट नेम। इससे मीन्स ये पता चलता है कि हमारे देश के प्राचीन नाम क्या थे। तो पहला था भरत आर्यावर्त और दूसरा था ब्रह्मावर्त। दिस इज़ अवर बिलव्ड कंट्री हिंदुस्तान। इन व्यू ऑफ द जोग्राफिकल लोकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नीड, various states and union territories have created in the India। हमारे इस जोग्राफिकल लोकेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव नीड के अकॉर्डिंग, इसकी आवश्यकता के अनुसार इसको विभिन्न स्टेट्स, राज्य और यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों में इसको विभाजित किया गया। देयर आर टोटल नंबर इज 37। ये टोटल 37 है। इट हैज़ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज।
ये इसमें 28 तो स्टेट हैं और 9 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेट अस गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट अवर स्टेट। हम अपने स्टेट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए ये आपको मैप दिखाई दे रहा है, ये हमारे उत्तर प्रदेश का मैप है और ये हमारा स्टेट है, हमारा राज्य है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन करते हैं और इसको ध्यान से समझेंगे। सभी भैया बहन ध्यान से बुक में देखेंगे। We know that our country is divided into several states and union territories। अभी अभी लास्ट में मैंने बताया कि अपने देश को सेवरल स्टेट्स, राज्य और यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया। उत्तर प्रदेश इज द स्टेट्स नेम्ड ड्यू टू सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ द कंट्री। ये हमारा स्टेट जो है हमारे देश के नॉर्थ में सिचुएटेड है, नॉर्थ में बसा हुआ है, स्थित है, इसलिए हमने हमारे इस प्रदेश का नाम क्या है, उत्तर प्रदेश। नॉर्थ माने क्या होता है, उत्तर, और हमारा स्टेट है तो इसलिए उसको उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। अर्लियर इट वाज नेम्ड यूनाइटेड स्टेट आगरा एंड अवध। इसका प्राचीन नाम क्या था, यूनाइटेड स्टेट आगरा एंड अवध। इट वाज लेटर रीनेम्ड उत्तर प्रदेश विद द रिमूवल ऑफ 2 मंडल्स ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट, गढ़वाल एंड कुमायूं ऑन 9 नवंबर 2000। अब इसमें से 2 मंडलों को बाहर कर दिया गया हमारे उत्तर प्रदेश स्टेट में से, जिनके नाम हैं गढ़वाल और कुमायूं, और ये कब अलग किए गए, 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड हैज़ बीन क्रिएटेड ए न्यू सेपरेट स्टेट। उत्तराखंड एक नया सेपरेट स्टेट बना हुआ है। Yet it is the largest of the country on the basis of population। ये पॉपुलेशन की वजह से हमारा उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा था, इसलिए इसमें से एक नया सेपरेट राज्य बना दिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। इन दिस रीजन इन द बर्थ प्लेस ऑफ पुरुषोत्तम लॉर्ड श्री राम एंड लॉर्ड श्री कृष्णा। हम जिस स्टेट में रहते हैं ये बहुत ही पवित्र स्टेट है। यहाँ पर ये बहुत पवित्र भूमि है क्योंकि इस क्षेत्र में हमारे यहाँ 2 भगवान थे, उन्होंने जन्म लिया था। पहले थे पुरुषोत्तम लॉर्ड श्री राम, भगवान श्री राम का जन्म हमारे उत्तर प्रदेश में ही हुआ था, और दूसरे थे भगवान श्री कृष्ण, जिनको कि आप सभी जानते हैं, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, मथुरा में। और मथुरा हमारा किस में आता है, उत्तर प्रदेश में आता है, मथुरा जिले में। और भगवान श्री राम का जन्म कहाँ हुआ था, सभी भैया बहन जानते होंगे, अयोध्या में हुआ था। तो ये अयोध्या भी हमारे उत्तर प्रदेश में ही आती है। द पेनिटेरी प्लेस ऑफ द ग्रेट सेजेस लाइक व्यास, भारद्वाज, वाल्मीकि, अगस्त, कण्व इज हियर। और यहाँ पर बहुत से ऋषि मुनियों ने भी जन्म लिया था, जैसे वेद व्यास जी हैं, भरद्वाज ऋषि हैं, वाल्मीकि ऋषि हैं, अगस्त ऋषि और कण्व ऋषि हैं। प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज टू मथुरा, अयोध्या, काशी, श्रावस्ती एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स लाइक कानपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद आर इन दिस स्टेट। देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में पिलग्रिमेज यानी तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं, मथुरा है, अयोध्या है, काशी है, श्रावस्ती है, और यहाँ इंडस्ट्रियल सेंटर भी हैं, औद्योगिक केंद्र भी हैं। कहाँ हैं, देखिए कानपुर में हैं, मुरादाबाद में हैं, गाजियाबाद में हैं। ये कानपुर, मुरादाबाद और गाजियाबाद ये हमारे उत्तर प्रदेश में ही आते हैं। गंगा, यमुना एंड अदर सेक्रेड रिवर्स मेक इट्स सेक्रेड टेरेन फर्टाइल। और यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में पवित्र 2 नदियाँ हैं, गंगा और यमुना। ये दोनों हमारे भूमि को, हमारी जो ज़मीन है, धरती को बहुत ही उपजाऊ बनाती हैं। तो मुझे उम्मीद है सभी भैया बहनों को ये डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं आगे बाउंड्रीज, सीमाएं। देखिए बाउंड्रीज, अब इसमें हम ये पढ़ेंगे हमारे उत्तर प्रदेश से कौन कौन से राज्यों की सीमा लगी हुई हैं।
तो देखिए उत्तराखंड स्टेट एंड नेपाल कंट्री, देखो एक तो स्टेट है राज्य उत्तराखंड और दूसरा है एक देश है जिसका नाम है नेपाल, आर लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ द उत्तर प्रदेश स्टेट। अब देखिए हमारा ये है मैप उत्तर प्रदेश का, सभी भैया को दिखाई दे रहा होगा ना। अब देखिए उत्तर दिशा इधर है नॉर्थ साइड, नॉर्थ में देखिए ये तो स्टेट है उत्तराखंड जो कि हमारे उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, बाउंड्री से लगा हुआ है, और इधर एक देश है नेपाल, ये नेपाल भी हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। अब इसके आगे चलते हैं। नेपाल बॉर्डर इज एन इंटरनेशनल बॉर्डर, जो नेपाल का बॉर्डर है, जो नेपाल की सीमा है वो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इन द साउथ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ स्टेट। अब हम बात करते हैं साउथ की, ये हो गया नॉर्थ, इधर आ जाएगा हमारा साउथ, तो साउथ आ जाएगा तो यहाँ देखो मध्य प्रदेश है साउथ में और दूसरा है देखो छत्तीसगढ़, ये दो राज्य लगे हुए हैं हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा से। अब इसके बाद बिहार एंड झारखंड स्टेट्स आर इन द ईस्ट। अब हम ईस्ट में चलते हैं, देखो ये नॉर्थ ये साउथ, इधर आ गया ईस्ट, ये पूर्व दिशा है हमारे उत्तर प्रदेश की। अब यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश से देखो पूर्व में कौन कौन जुड़ा हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा से, ये है देखो बिहार और ये है झारखंड। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं इन द वेस्ट, अब रह गई हमारी पश्चिम की साइड, तो यहाँ राजस्थान हरियाणा एंड दिल्ली जॉइन द बाउंड्रीज और उत्तर प्रदेश। अब देखिए इधर आ जाते हैं हम वेस्ट में, ये है वेस्ट साइड, ये ईस्ट ये वेस्ट। यहाँ देखिए राजस्थान जुड़ा हुआ है, ये दिल्ली जुड़ा हुआ है, हरियाणा जुड़ा हुआ है, ये सभी राज्य हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है भैया बहनों, इतना मैंने आपको पढ़ाया, इससे आगे का चैप्टर में आगे एक्सप्लेन करूँगा